हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा आई तीव्रता व न्यू आवृत्ति का प्रकाश जो है डब्लू कार्य फलन वाले धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश वैद्युत धारा, संतृप्त धारा, फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा जब समान आवृत्ति तथा भिन्न भिन्न तीव्रताओं के प्रकाश आपतित हो तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब बच्चों किसी धातु की सतह पर जो है इलेक्ट्रॉन जब प्रकाश आपतित होता है तो एक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं बच्चों। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस प्रकार से मान लीजिए कोई ये निर्वातित ट्यूब है बच्चों कांच की। यहाँ पर ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है, और दोनों ही इस प्रकार से बच्चों एक तार से जुड़े हैं, इस प्रकार से बैटरी से। और बच्चों ये यहाँ पर धारा मापी मान लेते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से बच्चों जुड़े हुए हैं। तो बच्चों जब हम कैथोड पर इस प्रकार से प्रकाश आपतित करवाते हैं बच्चों तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो बच्चों एनोड पर हमारा धन विभव होता है तो जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, और कैथोड जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर आ जाते हैं और इस प्रकार से इस परिपथ में प्रवाहित होते हैं। तो बच्चों इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं बच्चों। और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं बच्चों? इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसके एनोड के धन विभव को बढ़ाते जाएं धीरे धीरे तो बच्चों ये प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि बच्चों एनोड तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि ये धन विभव बढ़ाएंगे तो ये अधिक आकर्षित करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले नहीं पहुंच पाते थे वो भी अब पहुंच पाने लगेंगे। और बच्चों धीरे धीरे धन विभव का मान बढ़ाते जाएंगे तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि उसके बाद अगर और हम धन विभव का मान बढ़ाएं तब प्रकाश वैद्युत धारा का मान और अधिक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब जो है जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ कैथोड पर उत्सर्जित हो रहे हैं ये सारे के सारे एनोड तक पहुंच पा रहे हैं। तो अब उससे ज्यादा धारा का मान नहीं बढ़ सकता है। तो उस समय जो धारा का मान होता है वो उसे हम संतृप्त धारा कहते हैं बच्चों। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि एनोड के विभव को जो है अब हम कैथोड के सापेक्ष अगर ऋण विभव पर रख दें एनोड का विभव तो ये एनोड इलेक्ट्रॉनों को अब प्रतिकर्षित करने लगेगा। तब बच्चों प्रतिकर्षण के बावजूद कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाएंगे जिनकी गतिज ऊर्जा अपनी गतिज ऊर्जा के कारण बच्चों तब भी इसमें कुछ ना कुछ प्रकाश वैद्युत धारा बहेगी। लेकिन बच्चों जब हम ऋण विभव का मान और बढ़ा देंगे एनोड के ऋण विभव का मान जब हम और बढ़ा देंगे तब बच्चों अधिकांश इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन तब भी पहुंच जाएंगे जिनकी गतिज ऊर्जा का मान बहुत अधिक होगा। तो ऐसे में बच्चों प्रकाश वैद्युत धारा का मान तब भी कुछ ना कुछ रहेगा। फिर बच्चों ऋण विभव का मान बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि ये प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो बच्चों जब शून्य हो जाएगा तो उस समय जो ऋण विभव का मान होगा एनोड के ऋण विभव का मान उसे हम निरोधी विभव कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो निरोधी विभव का जो कार्य होता है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को शून्य करना होता है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो निरोधी विभव द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे निरोधी विभव को अगर हम V0 से प्रदर्शित करें, और ये किया गया कार्य जो है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा इस प्रकार से, क्योंकि ये हमारा न्यूनतम ऋण विभव होता है जिससे धारा का मान शून्य हो जाए, इसलिए बच्चों ये इसके गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब यहाँ से बच्चों देखें जब फोटान यहाँ पर गिरता है बच्चों तो फोटान की ऊर्जा अगर हम एच न्यू मान लें इस प्रकार से, ई ऊर्जा जो एच न्यू होती है इसका कुछ भाग जो है ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में खर्च हो जाता है, उसे हम कार्यफलन कहते हैं बच्चों। और जो शेष भाग बचता है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर देखें तो ये हो जाएगा एच न्यू ऋण डब्ल्यू। डब्ल्यू कार्यफलन है और एच क्या है? प्लांक नियतांक। न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। इस प्रकार से तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत धारा, संतृप्त धारा, फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव इन सब का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है जब समान आवृत्ति हो और भिन्न भिन्न तीव्रताओं के प्रकाश आपतित हो। यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि आवृत्ति ये जो है ये हमारा समान है या फिर नियत कह लेते हैं इसको इस प्रकार से, और तीव्रता परिवर्तित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों अगर हम प्रकाश वैद्युत धारा की बात करें बच्चों ये हमारी तीव्रता हो जाएगी इस प्रकार से, तीव्रता। और इस अक्ष पर बच्चों प्रकाश वैद्युत धारा को रख लेते हैं हम।
तो बच्चों प्रकाश वैद्युत धारा की बात करें अथवा हम संतृप्त धारा की बात करें बच्चों, दोनों पर ही तीव्रता का समान प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि संतृप्त धारा प्रकाश वैद्युत धारा ही होती है, बस उसका अधिकतम मान होता है बच्चों। जब हम धन विभव को बढ़ा देते हैं तो ये अधिकतम संभव मान होता है संतृप्त धारा प्रकाश धारा का, प्रकाश वैद्युत धारा का। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें कि तीव्रता को अगर हम आई से प्रदर्शित करें, तीव्रता बढ़ाने पर बच्चों क्या होगा, तीव्रता बढ़ाने पर जो है तीव्रता होती है कि एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटानों की संख्या होती है बच्चों। तो तीव्रता बढ़ाने पर प्रति सेकंड आपतित फोटानों की संख्या बढ़ जाएगी कैथोड पर। तो ऐसे में बच्चों कैथोड पर प्रति सेकंड जब फोटानों की संख्या बढ़ जाएगी तो बच्चों एक फोटान से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो बच्चों प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो बच्चों ये अधिक इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पर पहुंचेंगे, और जिससे कि आवेश का प्रवाह अधिक होगा और प्रकाश वैद्युत धारा यानी फिर या संतृप्त धारा की बात करें, दोनों का मान जो है बढ़ जाएगा। यानी कि तीव्रता बढ़ाने पर बच्चों प्रकाश वैद्युत धारा या फिर संतृप्त धारा का मान इस प्रकार से बढ़ता है। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो ये जो गतिज ऊर्जा है बच्चों, ये केवल प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, और कार्य फलन तो किसी धातु की सतह के लिए नियत ही रहता है, h हमारा प्लांक नियतांक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है बच्चों के, यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारी तीव्रता रख लेते हैं बच्चों इस तरफ, और इधर बच्चों हम गतिज ऊर्जा रख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा जो है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, और आवृत्ति तो बच्चों यहाँ पर यदि नियत है तो बच्चों यहाँ पर तीव्रता बढ़ाने पर आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, ये गतिज ऊर्जा कोई परिवर्तन नहीं होगा, गतिज ऊर्जा का मान नियत का नियत ही रहेगा। और बच्चों इसी प्रकार से अगर हम निरोधी विभव की बात करें तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो निरोधी विभव द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ईवी नॉट बराबर एच न्यू ऋण डब्ल्यू। तो यहाँ से निरोधी विभव वी नॉट का मान देखें तो हो जाएगा एच भागे ई, और न्यू ऋण बच्चों डब्ल्यू भागे ई। तो इस प्रकार से निरोधी विभव भी आवृत्ति पर ही निर्भर करता है, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो चाहे बच्चों ये गतिज ऊर्जा हो अथवा निरोधी विभव का मान हो, ये दोनों ही तीव्रता के साथ में नियत रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।